वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु फ्रेंड्स। कल फाइनली आपका नीट 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है। उससे पहले एनटीए ने कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की हुई है, वो आप पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा। पहली बात ये है कि आज बिल्कुल पढ़ाई ज़्यादा लेट नाइट तक करनी नहीं है। आज जितना भी रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट नोट से कर लीजिए, फार्मूला बुक से कर लीजिए, फिजिक्स के फार्मूला, फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूला, डायग्राम, टेबल, जो भी आप कर सकते हैं आप कर लीजिए। लेट नाइट तक स्टडी मत करिएगा। मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करिएगा, मीन्स 5 के बाद उठने की कोशिश करिएगा, फ्रेश होइएगा और अपना डेली रूटीन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आज आप जाके पता कर लीजिए, जिससे कि कल आपको एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा जो ड्रेस कोड मेंशन किया है एनटीए ने, मैंने भी डिस्कस किया हुआ था, वो सारा आप उसी को पैटर्न को फॉलो करिएगा। नकल करने की कोशिश मत करिएगा, नकल करने से यहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं होता है। ब्लूटूथ डिवाइसेस या फिर इस तरह की कोई डिवाइसेस बिल्कुल मत ले जाइएगा। लेट नाइट स्टडी जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये फाइनल आपके एग्ज़ाम पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आप अगर सही से सोएंगे नहीं, दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा, तो एग्ज़ाम में गलतियाँ करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर आप किसी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक डिस्कस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपका सवाल सही भी है और 10 तरह के आंसर आपको आ गए सुनने में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोई भी डिस्कशन एग्ज़ाम हॉल के बाहर या एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं करना है बिफोर पेपर स्टार्टेड। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद जितना डिस्कस करना। और सबसे ज़रूरी बात ये है, जिस पे आपका कैरियर डिपेंड करता है। आपको अभी तक बहुत सारे लोगों ने तुक्का मारने की टेक्निक बताई होगी, यूट्यूब में हर साल बताते हैं। हो सकता है कहीं कहीं आप सक्सेसफुल भी हो गए हो, लेकिन लास्ट ईयर 2-3 एग्जाम्पल मेरे पास भी थे, जो बच्चे मेरे से कंसल्टेशन कराने आ रहे थे, जिनका सिलेक्शन केवल इस बेसिस पे नहीं हुआ कि उन्होंने 1 या 2 क्वेश्चंस को गलत कर दिया था, तुक्का मारा था, और 1-2 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक गया था। तुक्का कभी मत मारिए, केवल वही सवाल करिएगा जो आपको आता है। प्री डिफाइंड टारगेट मत ले जाइएगा। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा उस हिसाब से अटेम्प्ट करिएगा। सबसे पहले जो इजी पोर्शन है उसको करिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो मेरा ये सजेशन है कि लास्ट में फिजिक्स को अटेम्प्ट करिएगा। सबसे पहले सरल क्वेश्चन मीन्स बायोलॉजी को जितना आप मार्क्स ला सकते हैं लाइए, फिर केमिस्ट्री, देन फिजिक्स सबसे लास्ट में आप करने की कोशिश करिए, जिससे मैक्सिमम आपको मार्क्स मिल सके और आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं और बहुत सारा टाइम उसी में बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि उनका बायोलॉजी वाला क्वेश्चन और केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन जो बहुत सारे वो कर सकते थे, नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट पोर्शन आप सबसे पहले कर डालिएगा। उसके बाद डिफ़िकल्ट पे जाइएगा, जो टाइम कंज्यूमिंग आपको लगे। किसी भी सवाल पे आप ज़्यादा समय मत बर्बाद करिएगा, मिस 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा किसी भी सवाल पे बर्बाद मत करिएगा फिजिक्स के। वरना होता यही है कि आप उसी में परेशान रहोगे और इधर भी उसकी वजह से आपका पोर्शन छूट जाएगा। स्पीड आप मेंटेन करिएगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी है तो लगानी है। अब आपने अभी तक प्रैक्टिस की होगी, तो आपको स्पीड, एक्यूरेसी और सिली मिस्टेक बच्चे खासकर फॉर्मूला में और आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, ये बिल्कुल मत करिएगा। थोड़ा धीमे ही करिएगा, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक करने से क्या होता है कि आपका आंसर ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल ये सारी बातें मत करिएगा। 100% आपका टारगेटेड स्कोर जरूर आएगा। मैं आप लोगों को नीट 2024 के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आई होप कि जितना आपने टारगेट रखा हुआ उतना आपको मिले। दैट्स ऑल।